नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर क्लब के प्रेक्षागृह में। मौका है हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को जो मनाया जाता है, उसके आज जो है 30 मई है और यहाँ पर गोरखपुर, आप पीछे देख सकते हैं कि गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब गोरखपुर के जॉइंट वेंचर में यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस तरह से है कि आज सबसे पहले उन लोगों को श्रद्धांजलि दिया गया है, जो उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि दिया गया है जो पिछले 1 साल के अंदर जो हमारे साथ पत्रकारिता से सदियों से जुड़े हुए थे और बड़े लंबे समय से जुड़े हुए थे और उनका आकस्मिक निधन हो गया है। सबसे पहले आज उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उसके बाद यहाँ पर एक संगोष्ठी रखा गया है जिसमें जो आज का एकदम ज्वलंत मुद्दा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, कि पत्रकारिता के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल होने वाला है या भविष्य क्या है, उस पर एक संगोष्ठी रखा गया है जिसमें जो है अलग अलग प्रवक्ता यहाँ पर आकर करके अपना व्याख्यान यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। आपको बताते चले कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें गोरखपुर के ही पत्रकार नहीं बल्कि आसपास के जिले के साथ साथ हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल से अगर हम बात करते हैं तो लुम्बिनी के यहाँ पर लुम्बिनी के प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अलग अलग जिले से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार हमारी नजर इस पर बनी हुई है, हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि रत्नाकर जी हैं जो कि गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वो लगातार लोगों का स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। कुछ ही पलों में कार्यक्रम शुरू होगा जो हम आपको विजुअल्स में दिखाएंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए। क्या बात है। सम्मान वरिष्ठ पत्रकार शफी आजमी साहब को गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा आपकी तालियों की पूछ चाहिए। आपको आपके बीच का एक पत्रकार, आपके बीच के ही एक पत्रकार के नाम से सम्मानित हो रहे हैं। आपकी तालियों की पूछ निश्चित तौर पर आया लग रहा है कि कर्मस्थली लखनऊ तक और जहां हमारे भाई डीके जी हैं वहां तक पहुंचे निश्चित तौर पर। एक बार यह क्षण अपने साथियों की स्मृति को गोरखपुर प्रेस क्लब का अध्यक्ष था यहाँ 25 साल पहले, को हमारे गुरुजनों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कराया है। बड़े भाई मनोज तिवारी जी ने, मुख्य अतिथि ने आप सबको जर्नलिज्म की डिग्री दी, लेकिन पत्रकारिता में कुछ और बढ़ना करना चाहते थे, इसलिए आपने काशी विद्यापीठ बनाई मोदी को गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से 2025 आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर दिया जा रहा है। हम उनकी स्मृतियों को याद कर रहे हैं। यकीनन यह क्षण काफी भावुक कर देने वाला बहुत ही भावुक क्षण है, लेकिन मैं भाई धर्मेंद्र के परिवार को, आपका विवाह गोरखपुर में होता है और आपने पश्चिम की संस्कृति को बहुत खूबसूरती से पूर्वांचल की मधुर संस्कृति में समाहित कर दिया। बहुत कुछ कर गुजरने की चाहत थी तो अपनी आवाज़ को आपने अपने पंथ बनाया कि कोई रस की चाशनी में भिगोकर शब्दों को। राष्ट्रीय लोक गायक राकेश श्रीवास्तव जो मैनाती श्रीवास्तव के पुत्र हैं, गोरखपुर जर्नलिस्ट जोरदार तालियां भाई लगातार दीजिए। देखिए मैनावती जी भी जो गोरखपुर की पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में पहचान थी और सुकीर्ति जी की आवाज पिछले मेले के रही कमेंट्री के साथ पूरे विश्व में सुनी जाती थी। तो आप दोनों लोगों ने गोरखपुर में
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया। जोरदार तालियों का तो के हकदार। ले लो भाई। उर्दू साहित्य का एक जगमगाता नक्शा है जिसने अपनी साहित्य की यात्रा को बड़ी खामोशी लेकिन बहुत ही गंभीरता से निभाया है। गोरखपुर के सौदागर मोहल्ले में जन्मी और तिवारीपुर में रहने वाली डॉक्टर ताजवर ने पिता की प्रेरणा से ही लेखन का कार्य शुरू किया और जब आपको पहले ही लेख पर ऑल इंडिया लेख प्रतियोगिता में इम्तियाज अहमद अब्बासी एडवोकेट का बहुत साथ मिला, आपका मानना है कि अगर आपके पति ने आपका साथ नहीं दिया होता तो आज आप इस मुकाम पर नहीं। आपकी यह यात्रा और भी आगे बढ़े। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिवादन। श्रीमती ताजवर जी को स्वर्गीय अंतर्राष्ट्रीय गायिका श्रीमती उर्मिला शुक्ल स्मृति प्रतिभा सम्मान से भूषित किया जाएगा। हम श्रीमती शुक्ला की पुत्री और आकाशवाणी की पत्रकार श्रीमती नूतन मिश्र को मंच पर आमंत्रित करेंगे। चाह और लगन हो तो कोई भी लक्ष्य व्यक्ति की पहुंच से परे नहीं होता। स्वर कोकिला और भोजपुरी में रची बसी रूढ़िवादी परिवार में 1938 में आपका जन्म गोरखपुर के जाफरा बाजार क्षेत्र में हुआ। गाते हुए अपनी मां को सुना, उनकी गुनगुनाहट को आपने आत्मसात किया। उनके गानों को गाकर देश विदेश में तमाम पुरस्कार और सम्मान अर्जित किया। एक सम्मान समारोह भी रखा गया है। हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद हैं, आइए हम जानते हैं उनसे क्या कुछ आज के कार्यक्रम में यहाँ पर होने वाला है। देखिए, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो सबसे पहले तो ये कि आज हम हिंदी पत्रकारिता दिवस को यहाँ मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, क्योंकि आज हिंदी पत्रकारिता का माना जाता है जन्मदिन है और हमारे लिए ये पूरे साल भर में सबसे महत्वपूर्ण तिथि होती है। तो इस अवसर पर हम एक गोष्ठी का हर साल की तरह आयोजन कर रहे हैं और जो इस समय की बड़ी सामयिक गोष्ठी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको लेकर सारी दुनिया में हलचल मची हुई है कि क्या यह आज के वर्तमान जीवन शैली के लिए सटीक है या नुकसानप्रद है या इससे कितना लाभ लिया जा सकता है। तो इस पर पत्रकारिता के परिक्रम में हम इसको देखते हैं। इस पर जब मैं गोष्ठी रखेंगे, साथ में हम अपने कुछ पत्रकारों का सम्मान भी करेंगे, जिसमें श्री शफी आजमी साहब हैं, श्री आनंद राय जी हैं, श्री राजीव ओझा जी हैं, अनाउंसर सुकीर्ति अस्थाना है और उर्दू की पत्रकार और साहित्यकार दरख्शां ताजवर जी हैं। इन लोग को हम आप समझिए कि गोरखपुर में आवाज़ की दुनिया के दो बेताज मलिकाएँ हुई हैं, एक उर्मिला शुक्ला जी और एक मैनावती देवी जी। इन लोग की स्मृति में और साथ ही 3 हमारे ऐसे पत्रकार जो असमय हमारे बीच पे हमें छोड़कर चले गए, जैसे हिंदुस्तान के धर्मेंद्र मिश्र जी थे और डी.के. गुप्ता फोटो जर्नलिज्म की दुनिया में सबसे पुराना नाम इस समय आप कहा जा सकता है, और श्री योगेश्वर सिंह बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा खिलाड़ी या बहुत अच्छा रिपोर्टर रहा, वो हमसे एक्सीडेंट में चले गए थे। साथ में हम आज एक अपनी लाइब्रेरी का भी उद्घाटन करेंगे। फूल नारायण धर द्विवेदी जी की स्मृति में, जो दैनिक जागरण और आज में संपादकीय प्रभारी के रूप में भी काम कर चुके और अब भी हैं। तो आज के एक कार्यक्रम है और साथ में हमने अपने सदस्यों की पहचान के लिए एक स्टिकर की योजना निकाली है, जिसमें संस्था के नाम के साथ उस संबंधित सदस्य का क्रमांक संख्या भी है। मतलब उससे एक ऑथेंटिक चलता फिरता परिचय पत्र है, जिसके जरिए कभी भी उसकी पहचान की जा सकती है कि ये कौन व्यक्ति है। उसका भी आज हम लोकार्पण कराएंगे। आज जब हम यहाँ पर आए थे तो हम लोगों से मिल रहे थे, तो उसमें देखा कि सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर के आसपास के ज़िले के भी लोग हैं और साथ में एक बड़ा महत्वपूर्ण दिखा कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल, वहाँ से भी कुछ डेलीगेशन आए हैं। तो वो क्या है, कौन है? हम जो गोष्ठी कर रहे हैं उसमें हमारे संगठन का एक बहुत पुरानी चाहत थी कि हम नेपाल को की पत्रकारिता को गोरखपुर की पत्रकारिता से जोड़ें। बहुत पहले भी इसका प्रयास हुआ था, लेकिन बीच में किसी कारणों से ठप हो गया था। इस बार हम लुम्बिनी प्रेस क्लब के अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष को यहाँ बुलाए हैं और इसी कारण यह एक गोष्ठी एक कमोबेश एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के रूप में परिवर्तित हो गई है और उनके आने से गोष्ठी का निश्चित मान बढ़ा है।
अभी तो गोरखपुर के अलावा कुशीनगर देवरिया से भी लोग आए हुए हैं, तो इसके अलावा भी और कहीं जी, भी नहीं, ये पूरे पूर्वांचल में एक सर्वमान्य संस्था के रूप में गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन को देखा जाता है, जिसके सदस्य देवरिया में भी हैं, महाराजगंज में भी हैं और कुशीनगर में भी हैं, गोरखपुर में तो है ही हैं। तो ये सब जगह से लोग आते हैं और साथ में जहाँ के लोग नहीं भी मेंबर हैं वो ये मानते हुए कि एक ये बेहतर जगह है, वो आते हैं, लोग पढ़ना चाहिए उन्हें। एआई के ऊपर जो व्याख्यान होना है, गेस्ट आ रहे हैं। एआई के ऊपर जो व्याख्यान, उसमें कौन मुख्य वक्ता है? मुख्य वक्ता डॉक्टर चितरंजन जी हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर श्री प्रकाश मेहर त्रिपाठी जी। मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रीय सहारा कानपुर के संपादक मनोज तिवारी जी। विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रसिद्ध यहाँ के स्थापित एडवोकेट श्री अशोक नारायण दुबे जी, और विषय प्रवर्तन करेंगे चौक महाराजगंज स्थित दिग्विजयनाथ अवधनाथ जी स्मृति महाविद्यालय के प्राचार्य श्री भगवंत सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे अध्यक्ष जी, और यहाँ पर वो बता रहे थे कि आज की क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है, उसको बड़े विस्तार पूर्वक उन्होंने डिटेल में बताया है। हमारी नजर बनी हुई, हम दिखाएंगे क्या कुछ हो रहा है। तब तक हमारे साथ बने रहिए।